हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आशिया आरएससी ट्रेनर। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि हमारे जो स्प्लिट एसी होते हैं उनके अंदर क्या होती है कि पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। आधा पार्ट जो होता है वो इंडोर में जाता है, आधा आउटडोर में जाता है। तो उसी हिसाब से जैसे आप विंडो एसी में देखते आए कि डुअल शाफ्ट मोटर होती थी, जो फैन चला रही थी वही मोटर, और ब्लोअर को भी वही चलाने का काम कर रही थी। जब पार्ट डिवाइड हो गए ना, तो इस कारण क्या होती है, ब्लोअर मोटर अलग हो जाती है और फैन मोटर अलग हो जाती है। तो अब आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि कितने टाइप्स की ब्लोअर मोटर आती है, क्योंकि एसी मोटर भी होती है, डीसी मोटर भी होती है, उसके अंदर भी टाइप्स आते हैं। तो आज उसके ऊपर पूरी चर्चा रहेगी कि किस तरीके से क्या करना है, कौन सी मोटर कैसे पहचानेंगे, किसमें क्या वायर निकलती है, तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लोअर मोटर जो होती है इंडोर के अंदर जो लगाई जाती है वो दो टाइप की होती है, एक एसी मोटर, एक डीसी मोटर। एसी मोटर के अंदर दो मोटरें आती है, सेम एज इट इज डीसी मोटर के अंदर भी दो मोटर आती है। एसी मोटर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एक होती है एसीपीजी। एसीपीजी में क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है कि टोटल 6 वायर्स निकल रही होती है। यहाँ देख सकते हैं 6 वायर्स निकल रही हैं, जिसमें से 3 वायर जो होती है वो आपकी क्या होती है, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से कॉमन स्टार्टिंग रनिंग निकाली जाती है, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, हमने बहुत पहले बना रखी है, जिसपे मैंने बताया था कि किसी भी एसी मोटर पे जो सिंगल फेज की जो मोटर होती है उसमें कॉमन स्टार्टिंग रनिंग कैसे निकाला जाता है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, नॉर्मली क्लैममीटर के थ्रू निकालते हैं, तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो 3 वायर तो आपकी किसकी होती है, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग की। बाकी जो 3 वायर होती है वो हमारी फीडबैक की होती है। इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में उसमें वीसीसी वगैरह ऐड होता है, तो हम लोग मैकेनिकल जो लोग होते हैं वो एज इट इज उसको क्या फीडबैक की वायर मानते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एसीपीजी की मोटर। उसके बाद एक और होती है 3 स्पीड की, जो कि आपने जो निकाली भी होगी, हो सकता है, क्योंकि जब आप डुअल शाफ्ट मोटर पे काम करते हैं तो वो सेम ही मोटर होती है, उसके अंदर क्या होती है, स्पीड्स की वायर ऐड हो जाती है। सेम एज इट इज आपकी जो 3 स्पीड की मोटर होती है उसमें 5 या 6 वायर निकल रही होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें से 3 वायर जो होती है आपकी वो तो होती है कॉमन स्टार्टिंग रनिंग की, मतलब स्टार्टिंग एंड रनिंग की 2 वायर होती है। बाकी जो होती है वो आपकी स्पीड्स की वायर होती है। 1 बाय 1 कैपेसिटर लेकर के क्या है, इजिली इसको चालू करके भी देख सकते हैं। तो सेम दोनों मोटर को क्या है, आप डायरेक्ट भी चला के देख सकते हैं। जितने भी म्यूएफ का 1.5 म्यूएफ का कैपेसिटर अगर आपके पास अवेलेबल है तो स्टार्टिंग रनिंग उस पर लगा के देन उसको मेन सप्लाई दे करके चालू भी कर सकते हैं इजिली। अगर चल रही है तो आपको कम से कम इतना कंफर्म हो जाता है कि आपकी मोटर सही है। ये तो बात हुई कि आपकी एसी मोटर 2 टाइप की आ रही थी, एक एसीपीजी थी, एक आपकी 3 स्पीड मोटर थी, जो कि डुअल शाफ्ट मोटर की तरह ही है बिल्कुल। 2 जो मोटर आती है वो आपकी होती है डीसी मोटर। ये रही आपकी डीसी मोटर। डीसी मोटर के अंदर जो कॉमनली जो ज्यादातर यूज होती है वो होती है आपकी बीएलडीसी। बीएलडीसी की पहचान क्या होती है, उसमें 5 वायर्स निकल रही होती है दोस्तों, दिख रहा है आपको। 5 वायर्स में से जो 3 वायर होती है जो लगी दिख रही है आपको, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड, ये आपकी यूवीडब्ल्यू की होती है, और बाकी जो 2 दिख रही है वो आपकी फीडबैक की है। इसमें से एक ग्राउंड वगैरह और फीडबैक होती है। तो इस तरीके से आप क्या इसको चेक कर सकते हैं इजिली, रेजिस्टेंस वैल्यू के थ्रू चेक कर सकते हैं, अगर आपको यूवीडब्ल्यू निकालना आता है तो, ठीक है। उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो देखनी है तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो एक तो हो गई हमारी डीसी में बीएलडीसी मोटर, एक आती है आपकी डीसीपीजी। अब डीसीपीजी की पहचान क्या होती है, ये भी डीसी मोटर है, बट ये सिर्फ डेकिन मॉडल में आते हैं, डेकिन के एसी में। अब इसमें क्या होती है, टोटल 6 वायर्स होती है, जिसमें से ये 3 जो अभी मैंने बताई कि अलग कलर दिख रही है आपको ऑलरेडी, व्हाइट एंड रेड एंड ब्लैक, ये आपकी यूवीडब्ल्यू की होती है। बाकी 3 जो होती है इसके अंदर फीडबैक की होती है। तो होप आपको समझ आया होगा कि आप थोड़ा सा वायर्स के अकॉर्डिंगली क्या है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नॉर्मली जनरली क्या है, लिखा हुआ रहता है आपके मोटर के ऊपर कि एसी मोटर है या डीसी मोटर है, वोल्टेज के थ्रू भी आप जज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, एक और तरीका होता है सबसे इजी, जब भी आप किसी भी डीसी मोटर को इस तरीके से रोटेट करेंगे तो क्या है, वो मैग्नेट के कारण क्या प्रॉपर नहीं घूम पाएगी। यहाँ देख सकते हैं अटकेगी, कुछ ना कुछ स्मूथ नहीं होगी। जबकि मैं यहाँ पे ये देखिए, ये राउंड काफ़ी अच्छा लेती है, अगर एसी मोटर है तो दिख रहा है, काफ़ी देर तक घूमती है, काफ़ी देर तक घूमती है। तो एसी मोटर डीसी मोटर में इस तरीके से भी आप क्या है फ़र्क कर सकते हैं। और जल्दी एक नई वीडियो आएगी जिसमें हम बात करेंगे, ये तो हुई इंडोर की ब्लोअर मोटर की। अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कि आउटडोर में कितने टाइप्स की फ़ैन मोटर आती है और उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, और टेस्टिंग भी कैसे करेंगे, उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो आएगी। आज की वीडियो में तो हमने सिर्फ जनरली बात करी थी कि कितने टाइप्स की मोटर आती है, देख करके वायर्स के अकॉर्डिंगली कैसे आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में टेस्टिंग भी मैं जल्दी ही बताऊँगी।
बताऊंगी किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं नॉर्मली एज अ मैकेनिकल। अगर आपने पीसीबी नहीं कर रखी है या पीसीबी नहीं आता है, वोल्टेज नहीं चेक करना आता है, तो किस तरीके से नॉर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि हमारी मोटर सही है भी या नहीं है। तो बहुत जल्द आएगी। आज की वीडियो में तो इतना ही, धन्यवाद।